बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 657 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जूफेन सेक्ट लीडर जुआन को दो ऑप्शंस देता है, जीने या फिर मरने के लिए। लेकिन सेक्ट लीडर को रजिस्ट करता हुआ देखकर जूफेन बोलता है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है तो अब मुझे बात करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो अचानक से सेक्ट लीडर जुआन के बेटे की गर्दन पकड़ लेता है और सेक्ट लीडर बस देखता ही रह जाता है और जूफेन उसे ज़मीन पर से उठा लेता है और उसका गर्दन दबाने लगता है। और सेक्ट लीडर रोकते हुए कहता है, जूफेन रुको, तुम ये क्या कर रहे हो। और जूफेन ने गर्दन इतनी ज़ोर से दबाया होता है कि सेक्ट लीडर के बेटे की हालत ख़राब होने लगती है और सेक्ट लीडर को ये सब देख नहीं जाता है और वो जूफेन पर अटैक करते हुए कहता है, मेरे बेटे को छोड़ दो। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से खून निकलता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है क्योंकि उसने इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं और गू सेंटोंग के लास्ट वाले अटैक से सरवाइव किया है। और फिर जूफेन सीरियस होते हुए बोलता है, अब मुझे बताओ, तुम जीना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो। और अपने बेटे का दम निकलता हुआ देखकर सेक्ट लीडर के पास और कोई भी चॉइस नहीं बचती और वो बोलता है, यहाँ तक कि एक चींटी भी अपने लाइफ के लिए फ़ाइट करती है, लेकिन हम तो एक ह्यूमन हैं और हमारे अंदर भी जीने की डिज़ायर होती है। और वो आगे बोलता है, जूफेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और सेक्ट लीडर ये सब बोल कर ये कहना चाहता है कि जूफेन उनकी लाइफ को छोड़ दे और जूफेन भी कुछ ऐसा ही करता है और उसके बेटे की गर्दन छोड़ देता है। और वो बोलता है, सेक्ट लीडर जुआन, तुमने आज एक सही डिसीजन लिया है। और मौत को इतने पास से देखने के बाद सोयू की फट जाती है और वो डर के कारण कांपने लगता है। और फिर जूफेन आगे बोलता है, ट्रू हीरोज वही होते हैं जो टाइम की कीमत को पहचानते हैं। और इसके बाद जूफेन सेक्ट लीडर के पास एक जेड स्लिप फेंकता है, जिसे देखकर सेक्ट लीडर पूछता है, इसका क्या मतलब है। तो जूफेन स्माइल करते हुए कहता है, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि सेक्ट लीडर जुआन मुझे कुछ लिखने में मदद करेंगे और अब मैं जैसा बोलूँगा तुम वैसा ही लिखोगे। और जूफेन की बात सुनकर सेक्ट लीडर चौंक जाता है और वो सोचता है, अगर मैं जेड स्लिप पर कुछ भी लिखूँगा तो मेरा सोल सिग्नेचर इस पर छप जाएगा। और फिर सेक्ट लीडर जूफेन से कहता है, जूफेन कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम इन सारे इंसिडेंट्स को घुमा फिरा के बताओगे जिससे कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट यहाँ पर कल्प्रिट बन जाए। और फिर सेक्ट लीडर अपने मन में सोचता है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो फिर मैं डबल ड्रैगन मैनर से जस्टिस के लिए कितना भी भीख मांग लूँ, कोई भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा और फिर तब मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं रहेगी और मुझे इसी के साथ जीना पड़ेगा। सेक्ट लीडर ये सब सोच ही रहा होता है कि जूफेन उसके पास आते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर जुआन, मैं जैसा बोल रहा हूँ अगर तुम वैसा नहीं करोगे तब हम किसी भी सर्वाइवर को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे और शायद से हम इस जगह को एक बंजर ज़मीन में बदल देंगे। जिस पर सेक्ट लीडर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तो जूफेन भी चिल्लाते हुए कहता है, क्यों नहीं होगी मेरे अंदर इतनी हिम्मत। और फिर सेक्ट लीडर के पास कोई भी जवाब नहीं बचता और जूफेन उसे डराते हुए कहता है, सेंट्रल एरिया दूसरे लैंड्स पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा है और मिस्टिकल हेवन सेक्ट का अंत ढेर सारे एक्सक्यूजेस के साथ लिखा जा सकता है और ये सारी लड़कियां तुम्हारी डिसाइपल्स हैं और ये सभी अगर डबल ड्रैगन मैनर में तुम्हारे काले कारनामों को बता देंगी तब तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे और तुम्हारी रेपुटेशन ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी कोई मदद करने के लिए भी नहीं आएगा क्योंकि तुम एक लोअर 3 सेक्ट में आते हो। और अंत में रूल्स तो बहाने हैं जो पीस के समय यूज किए जाते हैं और जब सेंट्रल एरिया हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है तब डबल ड्रैगन मैनर वेस्टरलैंड्स के भलाई के लिए सोचेगा और किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि ये इन बेकार के रूल्स पर वेस्ट करेंगे। और सेक्ट लीडर जुआन वेस्टरलैंड्स में मुझसे भी ज़्यादा रहे हैं, तब तो इन्हें ये सब पता ही होना चाहिए। जूफेन की बातें सुनकर सेक्ट लीडर भी समझ जाता है कि अब उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो जेड स्लिप को उठाता है और बोलता है, अगर सेंट्रल एरिया सच में हम पर अटैक कर रहा है तब तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का मैटर भुला दिया जाएगा। और सेक्ट लीडर को अपनी बातों में आता हुआ देखकर जूफेन बोलता है, अब तुम लिखोगे और मैं बोलूँगा। सबसे पहला, किंगचन के मैटर में तुम इसके पास आए थे क्योंकि तुम्हें डबल ड्रैगन गैदरिंग में इसकी ज़रूरत थी और क्योंकि अब डबल ड्रैगन गैदरिंग ओवर हो चुकी है तब अब डील भी ख़त्म हो गई, लेकिन तुमने इसको यहाँ पर रहने के लिए फोर्स किया और उसका हस्बैंड होने के कारण मैं यहाँ पर आया, लेकिन तुमने मेरे साथ वार शुरू कर दी। और अगला,
मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एल्डर्स ने मुझ पर सुपीरियर नंबर्स के साथ अटैक किया और मुझ पर अटैक होता हुआ देखकर डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स मुझे बचाने के लिए आए और इससे दोनों साइड्स में वार शुरू हो गई। और जूफेन की बातें सुनकर सेक्ट लीडर इरिटेट होते हुए कहता है, क्या हमने तुम पर अटैक किया, लेकिन वो तो तुम ही थे जिसने की पूरी आर्मी रिंग में भरकर लाया था और हम पर अटैक किया, और तुम्हें अटैक करने से पहले ही पता था कि इसका अंजाम क्या निकलेगा। जूफेन, तुम बहुत ही चालाक हो और तुमने शुरू से अंत तक प्लानिंग की थी और इस प्लान में मैं फंस गया। और फिर जूफेन आगे लिखने के लिए बोलता है, फाइनली एक हार्ड बैटल के बाद डीमन स्कीमिंग सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट से जीत गया, लेकिन हम दयालु थे क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट वेस्टरलैंड्स का सेक्ट है, इसीलिए हमने तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया। और तुम आगे लिखो कि कैजुअलिटीज़ कुछ ज़्यादा ही ग्रेट थी जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी, और तुम्हारे क्लैन को भी पता है कि ये काम बिना खून बहाए किया जा सकता था, इसीलिए तुम लोगों ने सिंसियरली माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि मैटर को जैसा का तैसा छोड़ दोगे। और ये सब प्रूव करने के लिए सेक्ट लीडर, तुम अब जेड स्लीप को छोड़ दो। मैंने बस इतना ही बोला है। अब क्या तुम्हें समझ में आया सेक्ट लीडर जुआन? और सेक्ट लीडर जुआन लिखते हुए बोलता है, मुझे इस समय अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं फाइट बैक नहीं कर पा रहा हूँ। और फिर जूफेन आगे सभी से पूछता है, क्या इतने रीजन्स काफ़ी हैं, क्योंकि तुम लोग वेस्टरलैंड्स में मुझसे ज़्यादा दिन रहे हो और समझते हो कि रूल्स कैसे होते हैं। क्या मैं यहाँ पर कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ? और जूफेन की ये बात सुनकर उधर पीछे से सेक्ट लीडर के मुंह से खून निकलने लगता है और क्विलेंग के मास्टर जूफेन से बोलते हैं, स्टीवर्ट जू, इतने सारे रीजन्स काफ़ी हैं और ये रीजनेबल भी है कि स्टीवर्ट जू अपने वाइफ के लिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट में गए थे और हमने बाद में आकर स्टीवर्ट जू की मदद की है, और ये सारी चीज़ें नेचुरल भी लग रही हैं। और इस चीज़ से अगर आप मिस्टिकल हेवन सेक्ट से आर्ग्यू भी करेंगे तब भी इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके मास्टर ये सब हंसते हुए बोल ही रहे होते हैं कि क्विलेंग बोलता है, रुको स्टीवर्ट जू, मुझे लग रहा है कि ये सारे रीजन सफिशिएंट हैं, लेकिन ये सिंपथी के लिए इनफ नहीं है, ये सभी बहुत ही ज़्यादा प्लेन हैं, क्यों ना हम इन रीजन्स को बढ़ा चढ़ा के और बताएं। जिस पर जूफेन क्विलेंग की तारीफ़ करते हुए कहता है, बहुत ही अच्छा, तुमने मेरे साथ बहुत ही लंबा समय बिताया है, इसीलिए तुम अब इम्प्रूव हो गए हो। और फिर जूफेन बोलता है, हम डिमोनिक कल्टिवेटर्स हो सकते हैं, लेकिन ये फाइट जस्टिस के लिए लड़ी गई थी। और जूफेन की बातें सुनकर क्विलेंग भी प्राउड महसूस करने लगता है। और फिर जूफेन सेक्ट लीडर जुआन के पास जाते हुए बोलता है, सेक्ट लीडर जुआन, तुम ये भी मेक श्योर करो कि तुम अपने सारे एंडलेस ग्रीड के बारे में लिखो, और ये भी लिखना कि तुम कैसे मेरे 2000 सेक्रेड स्टोन्स मुझसे चुराना चाहते थे, और तो और इन सभी लड़कियों की यीन एनर्जी को चुरा के अपने सन को क्योर करना चाहते थे। और ऐसा लग रहा है कि हमने इस बैटल में हेवेंस की प्लेस ली है और डीमंस को भगाया है और सभी के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। जिस पर सेक्ट लीडर शॉक होते हुए कहता है, क्या अब तुम डिमोनिक कल्टिवेटर्स में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम अब हेवन को एक एक्सक्यूज की तरह यूज करोगे? सेक्ट लीडर जूफेन से ये क्वेश्चन पूछता ही है कि तभी जूफेन उसके बेटे की गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखो, ये सभी नॉनसेंस क्यों कर रहे हो? तुम जीना चाहते हो या फिर मरना चाहते हो, ये अब सभी तुम्हारे ऊपर है। और अपने बेटे की गर्दन जूफेन की हाथ में देखकर सेक्ट लीडर बेबस होते हुए बोलता है, मैं लिखूंगा। और मेरा आप सभी से क्वेश्चन है कि बताओ, जूफेन सेक्ट लीडर के बेटे को छोड़ देगा या फिर मार देगा? और यहीं से ये चैप्टर एंड हो जाता है। और अगर आपको अगला चैप्टर जल्दी चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना।